बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आपकी कंप्यूटर की बुक है क्लास 3। आज हम लेसन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे लेक्चर 4 में। करें इसमें नेक्स्ट उसी के पॉइंट्स हैं रिसाइजिंग के। सेकंड इसका पॉइंट है इन द इमेज ग्रुप क्लिक द रिसाइज ऑप्शन। आप इमेज ग्रुप में जाएं, वहाँ पे रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करें। दिस रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको रिसाइज या स्क्यू के ऑप्शन दिए हुए होंगे। सेलेक्ट मेंटेन एस्पेक्ट रेशो चेक बॉक्स। आपको जो रेशो चाहिए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5 है इन द रिसाइज एरिया क्लिक पिक्सल ऑप्शन टू सेट द न्यू साइज़। आप वहाँ पे आपको पिक्सल ऑप्शन भी दिया होगा जिसमें आप एक नया साइज़ भी सिलेक्ट करेंगे। देन टाइप अ न्यू विड्थ इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स और न्यू हाइट इन द वर्टिकल बॉक्स। आप उसकी हाइट और उसकी जो विड्थ है उसको भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देन क्लिक ऑन ओके बटन। जब आप ये सब कुछ सिलेक्शन कर चुके तो आपने ओके बटन पर क्लिक करना है तो आपका वो साइज़ ट्विस्ट द ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। आपकी जो स्क्यू कमांड है वो आपकी ड्राइंग को डबल कर देती है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। उसके लिए स्टेप कौन से हैं? क्लिक दी होम टैब। आप होम टैब पे जाएं। उसके बाद क्लिक सेलेक्ट ऑप्शन एंड ड्रैग पॉइंटर टू सेलेक्ट दी ड्राइंग। आपने जिस ड्राइंग को ट्विस्ट करना है उस पे आपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है और वहाँ जाके उसको सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड में कह रहा है इमेज ग्रुप में आप जाएं, वहाँ से रिसाइज ऑप्शन पे जाएं और वहाँ जाके जब आप रिसाइज पे जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है इन द स्क्यू एरिया टाइप द अमाउंट। आप स्क्यू एरिया में जाएँ, वहाँ पर आप अमाउंट टाइप करें, वो डिग्रीज़ में होगी। बाय विच टू स्क्यू द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉक्स। तो जिसके बाद आपकी जो जब आप उसमें जो डिग्री लिखेंगे उसके बाद जो आपकी ड्राइंग है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स में आ जाएगी। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर लें और इस तरह आप अपनी डायग्राम स्क्यू कर लेंगे। अब जैसे आपको फिगर 2.15 में बताया हुआ है कि हॉरिजेंटली स्क्यू ड्राइंग, कि उन्होंने जब हॉरिजेंटली इस ड्राइंग को स्क्यू किया तो वो हॉरिजेंटली थोड़ी खिंच गई, आपको एक साइड उसकी टर्न हुई भी नज़र आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सेट ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कि आप अपनी जो आप डायग्राम बना रहे हैं या जो पेंट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं पेज में, उसको आप अपने बैकग्राउंड पे कैसे सेट कर सकते हैं। उसके कुछ ऑप्शन है। फर्स्ट है क्लिक दी पेंट बटन। आपने सबसे पहले पेंट बटन पे जाना है एंड देन पॉइंट टू सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिर आपने उसके बाद आपने उसको सेट कर लेना है अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड एज अ। और उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है सेलेक्ट एनी वन ऑफ दी 3 ऑप्शन फिल टाइल और सेंटर। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हुआ है 2.16 बी और डी के अंदर, तो उसके बाद ये कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आपको आप क्या लर्न करने जा रहे हैं, फुल स्क्रीन व्यू, कि आप जो चीज़ डायग्राम बना रहे हैं उसका फुल स्क्रीन पे कैसे आप उसको देख सकते हैं या उसका कैसे आप व्यू कर सकते हैं। तो आपको कुछ स्टेप दिए हुए हैं। दी स्टेप टू व्यू योर ड्राइंग इन फुल स्क्रीन। नंबर 1 है क्लिक द व्यू टैब। आप व्यू टैब पे जाएंगे, इन डिस्प्ले ग्रुप क्लिक फुल स्क्रीन। आप वहाँ जाके फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप वहाँ से फिर फुल स्क्रीन को ख़त्म करना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं तो आप उसी ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वापस उसकी पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद जूम इन और आउट क्या होता है? जूम इन और आउट का मतलब है यू कैन यूज़ द जूम इन एंड द जूम आउट ऑप्शन टू सी लार्जर स्मॉलर व्यू। आप अगर उस पिक्चर को थोड़ा बड़ा देखना चाहते हैं तो आप उसको जूम इन के ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से उसको उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे और जूम आउट पे जाके उसके साइज़ को डिक्रीज़ कर लेंगे। उसके कुछ स्टेप हैं।
वो कौन से स्टेप है। नंबर 1 है टू सी लार्जर व्यू। अगर आप अपनी इमेज का लार्जर व्यू देखना चाहते हैं, आप व्यू की टैब पे जाएंगे और वहाँ जाके आप जूम के ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे जूम इन कर लेंगे। इफ़ यू सी स्मॉलर व्यू, फर्स्ट क्लिक व्यू टैब। आप पहले व्यू टैब पे जाएंगे और फिर जूम के ग्रुप पे क्लिक करेंगे और जूम आउट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास उसका स्मॉलर व्यू आ जाएगा। टू व्यू द एक्चुअल साइज ऑफ द पिक्चर, क्लिक द व्यू टैब एंड जूम ग्रुप, क्लिक 100%। अगर आपने उसका फुल साइज़ देखना है या एक्चुअल साइज़ देखना है तो आप जूम के ग्रुप पे जाके 100% पे क्लिक तो उसका आपके सामने साइज़ आ जाएगा। पेज नंबर 22 से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। आपको कुछ वर्ड्स दी हुए हैं, आप उनकी मदद से इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नंबर फर्स्ट है द डैश ऑप्शन यू यूज़ टू कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग। कौन सा ऑप्शन जो है वो कट कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है कोई भी पार्ट जो हमने सेलेक्ट किया होता है ड्राइंग का, तो उसमें आ जाएगा कट, CUT, कट डैश में। नेक्स्ट है ये सेकंड है द डैश ऑप्शन शोज़ अ लार्जर व्यू ऑफ द इमेज। कौन सा ऑप्शन हमें इमेज का लार्जर व्यू शो करता है, वो है जूम इन, ZOOM, जूम INN। उसके बाद थर्ड है द डैश ऑप्शन शोज़ अ स्मॉलर व्यू। कौन सा स्मॉलर व्यू इमेज का हमें शो करता है, जूम आउट, ZOOM, जूम OUT, आउट। नेक्स्ट है द अनडू कमांड इज यूज टू डैश द लास्ट एक्शन परफॉर्म। इसमें आ जाएगा रिवर्स, REVERSE, रिवर्स। लास्ट है यू कैन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूजिंग डैश टूल, सेलेक्ट टूल। कौन सा टूल यूज़ करते हैं आप, सेलेक्ट टूल, SELECT, सेलेक्ट टूल। पेज नंबर 23 पे आपका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है द फ्लिप ऑप्शन इज यूज टू रोटेट अ ड्राइंग। फ्लिप ऑप्शन रोटेट करता है ड्राइंग को, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसके बाद है नेक्स्ट यू कैन सेट अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप अपनी ड्राइंग को बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यस, ये ट्रू है। यू कैन रिवर्स द एक्शन परफॉर्म यूजिंग अनडू कमांड एंड यस, आप रिवर्स कर सकते हैं, आप उस एक्शन को ख़त्म कर सकते हैं जो आपने लास्ट टाइम किया होता है अनडू कमांड की मदद से, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कट ऑप्शन इज़ Ctrl+R। नो, Ctrl+R नहीं है, ये भी फॉल्स है। यू कैन नॉट चेंज द साइज़ ऑफ द ड्राइंग। आप अपनी साइज़ ड्राइंग का चेंज कर सकते हैं, ये भी फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स और फिर फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वो हम नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन करें, उसमें आपने पेज प्रिपेयर करना है, डेट डे लिखनी है, करेक्शन का कॉलम बनाना है और फर्स्ट लाइन में आपने इस चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम क्या है, मोर अबाउट पेन। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वी यूज़ पेंट सॉफ्टवेयर फॉर। हम पेंट सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है वी यूज़ पेंट सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग पेंट। हम पेंट सॉफ्टवेयर तस्वीरें बनाने, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग ऑफ एनीथिंग ऑन कंप्यूटर, और कोई भी ड्राइंग, तस्वीर या जो भी आपकी ड्राइंग होती है कुछ भी किस्म की, उसको आप कंप्यूटर पे बना सकें। उसके बाद एंडिंग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कट एंड पेस्ट टूल। कट और पेस्ट टूल क्या फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ कट टूल इज़ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप किसी भी चीज़ को एक जगह से रिमूव कर दें और उसे दूसरी जगह ले जाए। एंड द पेस्ट इज़ यूज टू प्लेस एनी मटेरियल और नेक्स्ट प्लेस। आप किसी भी मटेरियल को दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, उसको ये पेस्ट का फंक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टूल विल यू यूज़ टू डुप्लीकेट एन इमेज ऑफ अ काइट यू हैव ड्राइंग। आपने जो काइट की ड्राइंग बनाई है, आप उसकी कॉपी कैसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैसे उसकी बना सकते हैं। आउटलाइन दिस स्टेप यू विल टेक, आपने वो स्टेप भी लिखने हैं जिसकी मदद से आप इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। कॉपी टूल यू विल यूज़ टू डुप्लीकेट एन इमेज ऑफ अ काइट। आप कॉपी टूल को यूज़ करते हुए इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। स्टेप्स आर, नंबर 1 है इन द इमेज ग्रुप
ऑन दी होम टैब क्लिक सिलेक्शन ऑप्शन। इमेज ग्रुप में जाएं, वहाँ पे होम टैब में आपने होम टैब में इमेज ग्रुप पे जाएं, वहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है, फिर उस पॉइंटर को उस सिलेक्टेड एरिया पे लेके। थर्ड ऑप्शन है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं, क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, आपने जाके कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है फॉर में। फिर आपने इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, फिर आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं और वहां जाके पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द यूज़ ऑफ फ्लिप एंड रोटेट टूल। फ्लिप टूल और रोटेट टूल आपने दरमियान में एक लाइन लगानी है, इनको डिवाइड कर देना है। फर्स्ट लिखें फ्लिप टूल विल गिव यू द मिरर इमेज ऑफ होल ड्राइंग। फ्लिप टूल आपको पूरी ड्राइंग का एक मिरर इमेज देता है, और रोटेट टूल इज़ यूज टू चेंज द होल ड्राइंग, और रोटेट टूल पूरी ड्राइंग को ही चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन जूम आउट आपने इनको भी इसी तरह डिफ्रेंशिएट करना है, दरमियान में लाइन लगानी है। फर्स्ट ऑप्शन लिखना है इट शोज़ द लार्जर इमेज। जूम इन हमें लार्जर इमेज शो करता है, और जूम आउट इट शोज़ द शॉर्टर इमेज, वो हमें शॉर्टर इमेज शो करता है। द साइज़ ऑफ इमेज ग्रोज टू 100%। लार्जर में हमारा इमेज का साइज़ 100% जाता है। द साइज़ ऑफ इमेज डिक्रीजेज टू 0%, और जूम आउट में 0% पे चला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय अनडू और रीडू। आप क्या जानते हैं अनडू और रीडू के बारे में। अनडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन, एंड रीडू कमांड इज यूज टू रिवर्स अनडू कमांड। अनडू कमांड रिवर्स कर देती है जो हमने लास्ट टाइम कुछ किया होता है, और रीडू अनडू को ही रिवर्स कर देती है। यहाँ पे आपका रिटर्न वर्क भी ख़त्म होता है। आपने ये एक्सरसाइज इसी तरह अपनी कॉपीज़ के ऊपर रीराइट करनी है, इधर से देख के कॉपी करना है, सेम आपने इसी तरह सारा काम करना है, और फिर अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है, और जो मिस्टेक होगी वो आपने करेक्शन के कॉलम में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।